हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता सत्र से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये मान रही हूँ कि मेरा ये प्रयास आप सभी को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचा रहा है, आपको अध्यात्म के मार्ग से जोड़ रहा है और जो भी मार्ग आपने अपने लिए सुनिश्चित किया है, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, ये सब कहीं ना कहीं एक जगह जाकर मिलते हैं। जैसे सारी सरिताएं, सारी नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार सागर क्या हो गया, यहाँ पे मोक्ष हो गया। तो जो भी मार्ग अपना रहे हैं वो मोक्ष की तरफ ही ले जाएगा, आपको एक आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करेगा कि किस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो आज हम सभी को पता है कि हम 18वां अध्याय कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा अध्याय है। इसमें टोटल 100 सूत्र हैं। अभी हम 15 सूत्र तक कर चुके हैं। आज हम 16, 17 और 18 लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये दृष्टम परम ब्रह्म स अहम ब्रह्म एति चिंतेत किम चिंतेत निश्चिंता द्वितीयम यह न पश्यति। इसका अर्थ जानते हैं। जिसने श्रेष्ठ ब्रह्म का दर्शन कर लिया है वह मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, इस प्रकार विचार करता है उसके निमित्त, क्योंकि फिर कोई अन्य नहीं होता, इसलिए वह क्या चिंतन करता है। जब दूसरा नहीं तो चिंतन क्या और फिर किसका प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। जब कोई विषय वस्तु ही नहीं है तो चिंतन किसका करेंगे आप। वही बात वो कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि जब कोई विषय वस्तु ही नहीं है, जब बिल्कुल एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जहाँ पर सारे विचार संकल्प सब शून्य हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे कैसा चिंतन होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या जानते हैं। चिंतन दो के बिना नहीं होता है, आप सभी को पता है। एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है, अर्थात उसमें जीवन तथा दोनों भिन्न भिन्न होने पर ही चिंतन संभव है। अज्ञानी मनुष्य ही अपने को उस परमात्मा से भिन्न जीव मात्र समझता है, इसलिए वह उस ब्रह्म का चिंतन करता है, क्योंकि उसने ब्रह्म को देखा है। तो देखने वाला उस परमात्मा से भिन्न है, तभी वह देखता है। यह अवस्था पूर्ण ज्ञान से पूर्व की है, जिसमें चित्त को उस परमात्मा की अनुभूति मात्र होती है, इसमें द्वैत की भावना बनी रहती है। इस अवस्था में वह क्या कहता है, मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन भी करता है, परंतु उसमें मैं तथा ब्रह्म दोनों की उपस्थिति रहती है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में यह मैं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, मैं को क्या बता रहे हैं, अहंकार है। जो मैं है ना, ये अहंकार मात्र है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तब सिर्फ ब्रह्म ही शेष रह जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की अवस्था में जीव तथा परमात्मा का अंतर ही समाप्त हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। अहंकारवश ही मैं यानी का कह रहे हैं, ठीक है, जो मैं यानी अहंकार से यहाँ संबंधित है। अहंकारवश ही मैं का भ्रम से भिन्न अस्तित्व ज्ञात हो रहा था, वह समाप्त हो जाता है। तो सभी जगह एक ही ब्रह्म का अभाव होता है, फिर कौन किसका चिंतन करे। ज्ञान की यही चरमो अवस्था अद्वैत की है। ठीक है, जिसकी अनुभूति कुछ ही उच्च श्रेणी के ज्ञानियों को हुई है, जिन्होंने अहंकार बचा लिया, उन्हें मैं से भिन्न ब्रह्म का अनुभव हुआ। 17वां सूत्र देखते हैं। दृष्टा एन आत्मविक्षेप निरोधम कुरुते तु असो उदारः तु न विक्षिप्तः साध्य अभावात् करोति किम। और जानते हैं इसका, जिसे आत्मा में विक्षेप दिखलाई पड़ता है वह उसको रोकने का प्रयत्न करता है,
लेकिन जिस उदार वृत्ति वाले ज्ञानी महापुरुष के सारे विक्षेप समाप्त हो चुके हैं, जो विक्षेप रहित है, वह क्या करेगा? प्रश्न चिन्ह है। पहले पुरुष का साध्य है विक्षेप हटाना, परंतु जब विक्षेप ही नहीं तो साध्य क्या, और जब साध्य ही नहीं तो कर्तव्य क्या? ठीक है, व्याख्या देखते हैं। हर एक जीव के अंदर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतना शक्ति के कारण ही चित्त, शरीर, इंद्रियां आदि सक्रिय होती हैं, अपने अपने गुण धर्म के अनुरूप कार्य करती हैं। यही चेतना जो शक्ति है वो क्या है? आत्मा है। यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, भगवान है और परमात्मा है। परंतु यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है तथा शक्ति स्वरूपा है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। आजकल में दयानंद सरस्वती जी की एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, सभी ने सुना होगा। उसमें मैंने कल मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया। उसमें क्या गिवन है? पहला चैप्टर ही भगवान के 100 नामों का वर्णन है उसमें, जिसमें ओम की सबसे ज़्यादा उसको मतलब माना गया है विविध महर्षि द्वारा, और जितने भी ज्ञानी मनीषी हुए हैं उन्होंने ओम को, क्योंकि ये हर धर्म में होता है ना, जैसे कि अगर मुस्लिम जो लोग हैं वो आमीन बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग एमेन बोलते हैं, ठीक है, तो हिंदू लोग ओम बोलते हैं। ये सारा एक ही रूप है। तो जहाँ पे भी कभी भगवान आता है, कभी परमेश्वर आ जाता है, कभी आपने देखा होगा ईश्वर आ जाता है, तो ये सारे भगवान के ही नाम हैं। ठीक है, भगवान कहें, परमेश्वर कहें, परमात्मा कहें, ठीक है। आगे जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यही चेतना शक्ति आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, भगवान है और परमात्मा है। ठीक है, ये आया तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। परंतु यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है तथा शक्ति स्वरूपा है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। मन में वासनाएं होती हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं। इन चित्त में उठने वाली तरंगों के कारण ही आत्मा का बोध प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। मन में अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं जिनके कारण आत्मा का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। योग का सिद्धांत है कि अगर इन चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो आत्म अनुभूति हो सकती है। ठीक है, अतः योगी आत्म ज्ञान के निमित्त इन पर नियंत्रण करते हैं। यह नियंत्रण साधना है, अवस्था है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि चित्त पर नियंत्रण तभी किया जा सकता है जब आत्मा में विक्षेप दिखलाई दे, परंतु जिस पुरुष को ज्ञान उपलब्ध हो चुका है, उस जिसका चित्त शांत और शोक रहित हो गया है, जिसमें साध्य अर्थात मन का अभाव हो गया है, वह भला क्या करे। ठीक है, कहने का आशय यह है कि आत्मज्ञान की अवस्था में सिर्फ आत्मा ही बच जाती है। चित्त, मन, शरीर, संसार आदि के भाव ही नष्ट हो जाते हैं। फिर किसका विरोध किया जाए? मन आत्मा का ही विक्षेप है। जब तक मन है तब तक उसके ऊपर नियंत्रण करने को कहा जाता है। उसमें साधन, साध्य तथा साधक 3 होते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यदि चित्त न हो तो साधना व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, 18वां सूत्र देखते हैं। धीरः लोक विपर्यस्मः वर्तमानः अपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति। इसका अर्थ जानते हैं। धैर्यवान यानी कि महापुरुष अर्थात आत्म तत्व का ज्ञाता, तत्वज्ञानी इस विश्व में रहता हुआ भी ना अपनी समाधि को देखता है, ना विक्षेप को, एवं ना ही बंधन को देखता है। कारण प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं कि क्या कारण है, ये जानते हैं। वह विश्व में रहता हुआ भी विक्षेप रहित हो जाता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। ज्ञानी तथा अज्ञानी में बाहर से कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु भीतर के तल पर बहुत बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी के संपूर्ण कार्य मन, बुद्धि, अहंकार तथा वासना की पूर्ति हेतु होते हैं। वह अपने शरीर के पालन पोषण में ही सदैव लगा रहता है। वह सिर्फ आत्मा का ही उपभोग करता है, जबकि ज्ञानी भी खाता है, पीता है और अज्ञानी के सदृश ही संपूर्ण बाह्य कर्म भी करता है, परंतु सजग रहता है, अर्थात भीतर से जागृत रहता है। अज्ञानी भी कर्म करता है परंतु भीतर से सोता रहता है।
ठीक है। आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर कबीर कपड़ा बुनता रहा, रैदास जूता सिलता रहा, सेन नाई बाल काटता रहा, बाह्य कर्मों में कोई अंतर नहीं आया। महर्षि कहते हैं कि आत्मज्ञानी संसार की भांति बढ़ता हुआ भी संसार से भिन्न है। कबीर जी के लिए ये कहा जाता है, जब उनसे किसी ने पूछा तुम तो कहीं पूजा करने नहीं जाते हो, कहीं मंदिर और मस्जिद नहीं जाते हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? बहुत सुंदर जवाब दिया था। कहते हैं कि जब कर्म ही पूजा बन गई है, ये जो मेरा हृदय है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वही मंदिर बन जाता है, तो मुझे अन्य किसी मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके कर्म इतने उत्तम हो जाते हैं, इतने शांत और शीतल आप हो जाते हैं, तो जहाँ आप जाते हैं वही मंदिर बन जाता है, जहाँ आप बैठ कर के कोई कार्य करने लगते हैं वही पूजा हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है, इन महर्षियों के लिए कहा गया, इन पवित्र आत्माओं के लिए कहा गया है कि इनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए, और इनको जैसे कि बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था, पहले वो सिद्धार्थ थे, बाद में वो बुद्ध बने थे, तो बुद्ध एक स्थिति का नाम है, ठीक है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है उन्हीं को बुद्ध कहा जाता है। आगे जानते हैं, महर्षि कहते हैं कि आत्मज्ञानी संसार की भांति बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है। यह विविधता भीतरी ज्ञान की होती है। ऐसा ज्ञानी धीर पुरुष सदैव मुक्त है। वह समाधि, विक्षेप तथा बंधनों को भी नहीं देखता है, क्योंकि वह इन सब से मुक्त होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता ज्ञान को एंजॉय किया होगा, इस सत्र को समझा होगा बहुत अच्छे से, और ये जाना होगा कि ये पवित्र ज्ञान, ये अद्भुत ज्ञान कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस ज्ञान से करते हैं तो निश्चित ही एक सौम्यता, एक धैर्यता, एक कहते हैं ना कि एक आपके अंदर एक ठहराव, बहुत सारे गुणों का विकास होता है इस ज्ञान से। आप बहुत ही सौम्य हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शीतल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और आपको जीवन में निश्चित ही बहुत ही सुंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो आजकल हमारे बहुचर्चित, बहुत ज़्यादा चर्चित, बहुत ज़्यादा उनका आजकल डंका बज रहा है आचार्य प्रशांत जी का, कि वो भी अष्टावक्र का ज्ञान देते हैं। मैं निश्चित ही जानती हूँ, मैं भी उनकी फॉलोअर हूँ। और ये ज्ञान इसलिए भी सिर्फ एक के करने से नहीं होगा ना, जिसको जितना भी आता है, जितना भी वो प्रचार प्रसार इस ज्ञान का कर सकता है, करना चाहिए। मेरे साथ मुझे तो ये लगता है कि हर किसी को, जो भी अपना आप दिनचर्या, जो भी आप व्यवसाय में, वो सब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 10-15 मिनट अपने लिए निकालेंगे और इस अद्भुत ज्ञान का आनंद लेंगे, तो आपके अंदर निश्चित कर्म करने, यानी सत्कर्म करने की जो बुद्धि विकसित होगी, उससे क्या होगा, किसी का अहित नहीं होगा। आप स्वयं तो खुश रहेंगे, आप आसपास भी अच्छा वातावरण रखेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास अच्छा एनवायरनमेंट रखिए, और निरंतर अध्यात्म की ओर जुड़ते रहिए। हरिओम तत्सत।